बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने के जिसके लिए पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। आज मतदाता दिवस पर पटना में पिछले चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बहाने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी का इजहार भी कर दिया। आज पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास भी मौजूद रहे। इस मौके पर वैसे अधिकारियों को सम्मानित किया गया जिनके नेतृत्व में पिछला चुनाव बेहतर तरीके से सम्पन्न हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था 15वें राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर। इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य के सभी जिलों में इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें हमारे जितने अच्छा कार्य करने वाले जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है, AERO है, BLO है, उन सबको भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मतदाताओं से ये अनुरोध किया है कि जहां पात्रता हो गई है वहां रजिस्ट्रेशन कराएं, मतदाता बने और अपने मताधिकार का उपयोग करें ताकि राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़े। चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग और भी नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे चुनाव संपन्न कराने में दिक्कत न हो। जैसे मैंने आपको बताया, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू किया है, AI एडवाइजरी करके। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया है कि जब भी वो AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैंपेनिंग मटेरियल में या अन्य चीज़ों में या सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ लगाता है तो उसके नीचे स्पष्ट रूप से लिख दे कि ये AI जनरेटेड है, ताकि लोगों को पता चले कि ये रियल इमेज नहीं है, वास्तविक नहीं है ये। तो ये एक तरह से कॉशनिंग है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि आजकल AI में जो भी जनरेट होता है बहुत सारी ऐसा लगता है कि लाइव है या सही इमेज है। तो ये इस तरह से एडवाइजरी दिया है। तो इसलिए हम लोग अभी से सभी लोगों को सतर्क रखना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रमोट करना पड़ेगा कि कोई इसका झांसा में नहीं पड़े कि कोई मिसक्रिएंट लोग इसको यूज़ करके किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना, सोशल मीडिया में लगा देना, ये सब से हम लोग सतर्क रहना चाहिए। आज के डेट में ये सब बहुत क्रिटिकल हो गया है। इलेक्शन का तैयारी तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन ईयर में हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सेलिब्रेशन भी हुआ है। हम लोग तो तैयारी तो शुरू किया है, क्योंकि बिहार इस साल में दिल्ली इलेक्शन के बाद पूरा भारतवर्ष में सिर्फ बिहार का ही एक आम निर्वाचन है, इसलिए बहुत सारी फोकस भी इस इलेक्शन पर रहेगा और अच्छा करेंगे। युवा मतदाताओं के बारे में जैसे मैं बताया, बहुत इनकरेजिंग नहीं है। करीब हम लोग का लगभग 5% पॉपुलेशन 18-19 कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप हमारा वोटर लिस्ट देखेंगे तो लगभग 0.62% ही लोग एनरोल्ड हैं। उसका कारण भी है, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में युवा बड़ा शहर जैसे पटना है ऐसे जगह आता है पढ़ने के लिए, बाहर चले जाता है, कुछ लोग जॉब के लिए चले जाते हैं। ये सब कारण से हम लोगों का कमी है, एनरोलमेंट में कमी है। एक बड़ा फर्स्ट चैलेंज है। सेकंड, इससे बड़ा चैलेंज है जो लोग वोटर लिस्ट में आए हैं वो लोग पूरी रूप से वोटिंग करने के लिए टर्नअप नहीं हो रहा है। तो ये दोनों हम लोग के लिए चैलेंज है, उसको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कैसे उसको ठीक करना है। कार्यक्रम के दौरान बेहतर चुनाव संपन्न कराने वाले BLOs को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सम्मानित किया, जिससे सम्मानित BLO भी काफी उत्साहित हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में और अच्छी परफॉर्मेंस की बात कह रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कर्मी और पदाधिकारी काम करते हैं और इस प्रकार काम तो है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सभी तन्मयतापूर्वक और जो आयोग का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या
अभी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जिसमें जो अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चला था, तो उस पर जो है सो जो काम किया गया था निर्वाचन संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में, उसके अकॉर्डिंगली जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मी थे, ERO थे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय थे और BLO थे, ERO थे, उनको सबको सम्मानित किया गया है। और जैसा आयोग का डेडलाइन होगा उसके अनुरूप फिर सभी पदाधिकारी आगे कार्य करेंगे। सभी 85 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी बुजुर्ग मतदाता हैं, जो भी दिव्यांग हैं, सबके लिए जो है उसके लिए जो है सो होम वोटिंग की सुविधा की गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आज मतदाता दिवस था, उसी के अवसर पर हम BLO को भी बुलाया गया पुरस्कृत करने के लिए। हम नवादा जिले से हैं, तो बहुत अच्छा लगा। 5,000 रुपये राशि का एक चेक भी दिया गया, एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। निश्चित रूप से BLO की अगर सही ज़्यादा आधार BLO ही है, BLO के माध्यम से, चूँकि घर घर जाकर के BLO हर गतिविधि को समझते हैं, पूछते हैं, तो BLO की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ जाती है। और उसमें मूल रूप से क्या है, मुख्य चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करने की ज़रूरत होती है। अभी भी हमारे मतदाताओं में कुछ कमियां हैं। ये है कि अपने से भले ही वो युवा हो जाते हैं, 18 वर्ष उनकी आयु हो जाती है, लेकिन अभी भी जागरूक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ये जो हमको पुरस्कार मिलने का मुख्य श्रेय है, हम जो समझते हैं कि उनके घर जा कर के स्वयं जब हम समझ लेते हैं कि इनकी उम्र 18 साल हो गई, तो हम लोग जा कर के उनका प्रपत्र 6 भर के उनका आवेदन लेते हैं। यहाँ तक कि जिस घर में नई बहू आती है, शादी हो जाती है, उस घर में जाकर उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनका नाम हम लोग जोड़ते हैं। काफ़ी हम लोगों को अभी कुछ करना बाकी है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको प्रोत्साहित किया गया है, निश्चित रूप से अपने और भी जो हमारे सीतामढ़ी जिला से संबंधित जितने भी BLO हैं, उन्हें हम प्रेरित करने का प्रयास करें, उसके मिल करके इसको आगे को बढ़ाएंगे। बिहार में जहां राजनीतिक पार्टियां शह और मात का खेल खेल रही हैं, वहीं मतदाता दिवस पर आयोग ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक की रिपोर्ट।